नमस्कार, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं स्कूल मेंटर नंदिनी गुप्ता, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से राजा महापद्मानंद, जो बहुत ही क्रूर शासक था, उसे राज्य गद्दी से हटाने की योजना बनाई और नंद राजा से सत्ता छीनने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए जानते हैं साम्राज्य क्या होता है। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्यों को साम्राज्य कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए थे। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्यों का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा सम्राट अशोक के पिता थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था और यह साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। आइए अब जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध में कलिंग की हार हुई, परंतु 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई तथा लाखों लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार अपनी आँखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और सम्राट अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य पर शांतिपूर्वक और धर्म पर चलते हुए शासन किया। उन्होंने लोगों को अनेक संदेश दिया, जो आज भी चट्टानों, स्तंभों, शिलाओं पर देखे जा सकते हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। यह शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी व अरेमाइक लिपि में मिलते हैं। शिलालेखों में आम जनता की भाषा का प्रयोग किया गया ताकि वे अपने सम्राट के विचारों को समझें। अब बात करते हैं मौर्य कला की। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों में स्तूप और विहार के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी संरचना की। मौर्य काल का प्रभावशाली और पावन रूप पत्थरों के इन स्तंभों में सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में आज भी पाया जाता है। मौर्य कला से जुड़ी कलाकृतियाँ कुछ इस प्रकार दिखती हैं। इनमें पत्थरों और शिलाओं पर तरह तरह की कला, जैसे हाथी, मनुष्य देखे जा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे ही अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं।
सारनाथ का स्तंभ सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अशोक के सारनाथ के स्तंभ की 4 सिंगों वाली कलाकृति को राष्ट्र चिन्ह अपनाया गया। इस काल में ऐसे कई स्तंभों का निर्माण हुआ, जैसे इलाहाबाद का स्तंभ, वैशाली का स्तंभ, सांची का स्तूप या सांची का स्तंभ। और अंत में अब हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो एक ब्राह्मण था। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारी के लिए बने रहें हमारे वेबसाइट गुरुशाला के साथ। धन्यवाद।